हेलो एवरीवन, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। जी हाँ, तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रोनाउन स्टार्ट किया था, हमने डेफिनेशन समझी थी और हमने पर्सनल प्रोनाउन स्टडी कर लिया था, है ना। तो आज हम उसी के आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो लास्ट लेक्चर में ये चार्ट मैंने आपको बताया था, क्लियर है? चलिए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है और इसी के आगे अब हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। तो पर्सनल प्रोनाउन मैंने आपको बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है ना। तो पर्सनल प्रोनाउन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीजें हम लोग डील करने वाले हैं। जिस तरह से हमने नाउन को पढ़ा है बिल्कुल बारीकी से, पूरा चैप्टर हम नाउन पढ़ चुके हैं, सारे रूल्स विद एग्जांपल्स और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। तो उसी तरह हम प्रोनाउन को भी पढ़ने वाले हैं और ये हमारी आज की प्रोनाउन की सेकेंड क्लास रहेगी। ठीक है, तो इस क्लास में हम प्रोनाउन कंटिन्यू करेंगे, साथ ही साथ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चंस को भी लेंगे। चलिए, तो देखिए क्या दिया है, समझिएगा। तो क्या बोला है, यदि कोई प्रोनाउन किसी वर्ब में किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो, तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि भाई यदि हमको किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज करना है, किसी प्रोनाउन का यूज करना है, तो वो प्रोनाउन हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा या फिर सब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, ये चीजें मैंने बता चुका हूं, क्लियर। आइए इसी के आगे अब हमें पढ़ना है, समझिए। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड रूल क्या है। सेकेंड रूल अब हमें पढ़ना है। सेकेंड रूल में समझिए क्या है। तो बेटा अब यदि कोई प्रोनाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना हो, ठीक है, रूल समझिएगा क्या है ध्यान से। क्या कहा इसमें कि अगर हमें कोई भी प्रोनाउन, है ना, समझिए, कोई प्रोनाउन या प्रोनाउंस किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया हो तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। तो इसको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, समझिए। सिंपल सी बात है, जब भी आपको किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यूज करना हो, क्या कहा मैंने, किसी भी सेंटेंस में यदि हमें प्रोनाउन का यूज करना हो ऑब्जेक्ट की जगह पर, तो वो प्रोनाउन का केस हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि भाई सब्जेक्ट की जगह पर यदि हमें कोई प्रोनाउन यूज करना है तो हम उसे किस में रखते थे, सब्जेक्टिव केस में, है ना। सब्जेक्टिव केस में हम उसका यूज करते थे। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? तो जिन बच्चों ने बेटा फर्स्ट क्लास पढ़ी है प्रोनाउन की, उनको समझ में आ चुका होगा, है ना। क्या पढ़ा था हमने कि भाई सब्जेक्ट के स्थान पर यदि किसी प्रोनाउन का यूज करना हो तो हम उसे नॉमिनेटिव केस में रखते हैं, है ना। नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्टिव केस है ना। लेकिन अब हमको बात करनी है ऑब्जेक्ट की। किसकी बात करनी है? ऑब्जेक्ट की। यदि ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज करना हो तो वो केस, वो जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा किस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। क्लियर है यहां तक? तो सेंटेंस में जब भी प्रोनाउन यूज करना हो तो ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा यदि वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया जा रहा है ना। चलो देखिए, समझिए। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, क्या है। द टीचर टॉट दे लास्ट नाइट। क्या कहा, शिक्षक ने पढ़ाया वे उन्हें आखिरी नाइट, है ना, पिछली रात। तो देखिएगा यहां पर ये तो हुआ हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिख रहा है, लेकिन देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, है ना। ये हमारा क्या है, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, लास्ट नाइट। तो शिक्षक ने उन्हें लास्ट नाइट पढ़ाया या पिछली रात पढ़ाया। तो क्या ये सही है? नहीं है ना। सेकेंड सेंटेंस देखिए क्या है, द टीचर, इसमें भी दिया है द टीचर टॉट देम। यहां आप देख रहे हैं ये जो देम है, ये जो देम दिया है ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है। किस में है? ऑब्जेक्टिव केस में दिया है। कौन सा? हमारा देम, है ना। तो ये वाला सेंटेंस हमारा सही होगा, ये वाला गलत। क्यों होगा? क्योंकि दे जो है ये किस में आता है बेटा, ये सब्जेक्टिव केस में आता है। किस में आता है? सब्जेक्टिव में। तो सिंपल सी बात है, क्लियर हो गई यहां तक कि भाई कोई भी सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमको प्रोनाउन यूज करना हो तो वो हमेशा किस में यूज होगा बेटा, वो हमेशा कौन से केस में यूज होगा, तो वो यूज होगा ऑब्जेक्टिव केस में। क्लियर। और सब्जेक्ट के स्थान पर करना हो तो वो किस में यूज होगा, सब्जेक्टिव केस में।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल क्या है समझिएगा। अब हम बात कर रहे हैं इस रूल में कि भाई लेट के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। क्या याद रखना है? लेट, है ना। पहले तो ये वर्ड आपको याद रखना है, यदि आपको इस रूल को समझना है तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है? लेट, है ना। क्या कहा रूल में? लेट के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले तो आपको लेट यूज रखना, लेट याद रखना है कि भाई लेट जब भी आएगा तो इसके बाद में जो भी प्रोनाउन यूज होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। किस में यूज होगा? ऑब्जेक्टिव केस में। क्लियर है? तो लेट जब भी आएगा तो लेट के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। क्लियर है ये रूल? देखिए, तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, लेट मी ऑपरेट द कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर ऑपरेट करने दो या चलान दो। तो लेट दिया है, लेट के बाद देखिए क्या दिया है? मी दिया है। मी हमारा कैसा है? मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है ना। तो भाई ये वाला सेंटेंस बेटा हमारा सही है। सेकंड देखिए, लेट आई ऑपरेट द कंप्यूटर। ठीक, लेट दिया है, लेट के बाद क्या दिया है? आई, और आई हमारा कैसा है? सब्जेक्टिव केस है। आई हमारा क्या है? सब्जेक्टिव केस है। तो ये वाला सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। क्लियर है बात यहां तक? चलिए, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, है ना। ठीक है, तो लेट वाला सेकंड एग्जांपल समझ में आया। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज हम करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नया आया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है क्योंकि मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं आगे। नेक्स्ट, तो आई जो है हमारा, ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, इसलिए ये रॉन्ग। थर्ड एग्जाम्पल, लेट हर डू दिस वर्क, उसे ये काम करने दो। लेट आया, लेट के बाद देखिए क्या लिखा है? हर दिया है। हर हमारा कैसा है? ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये वाला सही है ना। लास्ट एग्जाम्पल, लेट, लेट के बाद हिम दिया है, तो ये भी हिम भी हमारा कैसा है? हिम भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। हिम भी हमारा कैसा है? ऑब्जेक्टिव केस है। इसीलिए ये सेंटेंस भी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो इस रूल को समझ में, ये रूल समझ पाए आप लोग कि भाई जब भी लेट आएगा सेंटेंस में, लेट के बाद हमेशा हमें क्या यूज करना है? ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल समझिए क्या है। भाई इस रूल में बोला गया प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे या एग्जाम में भी जब एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं तो बकायदा ये रूल हमें देखने को मिल सकता है। देखिए, तो प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है। तो क्या बोला? पहले तो हमको भाई याद रखना है कि हमको प्रीपोजिशन दिखना चाहिए, है ना। प्रीपोजिशन आया, उसके बाद बोला है ऑब्जेक्टिव केस आएगा, है ना। जैसे लेट यू एंड मी आंसर द क्वेश्चन, इस सेंटेंस को यदि हम समझे, है ना, देखो ध्यान से देखना भाई। लेट यू, अभी लेट के बाद हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव केस, यहां तक तो सही है। आगे ये जो एंड है ये हमारा क्या है? ये प्रीपोजिशन है, और इसके बाद में मी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसलिए यहां पर क्या जाएगा? मी। तो लेट यू एंड मी आंसर द क्वेश्चंस, तो तुमको और तुम्हें और मुझे प्रश्नों के उत्तर देने दो। ठीक, तो ये वाला सेंटेंस सही है। सेकंड देखो, लेट आया, लेट के बाद क्या आया? यू, यू के बाद क्या है? यहाँ पर एंड दिया है वापस से। एंड हमारा क्या है भाई? एंड हमारा प्रीपोजिशन है, और एंड के बाद आगे जाओगे तो आई दिया है। आई अभी हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो हमें सब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए प्रीपोजिशन के बाद, क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव। तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? तो ये रूल में, इस रूल में क्या था? प्रीपोजिशन दिख जाए सेंटेंस में तो हमेशा जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो प्रीपोजिशन के बाद बेटा क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस का यूज प्रोनाउन का हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, है ना। हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव केस नहीं पता, तो फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिए, फर्स्ट लेक्चर में हमने ये ऑब्जेक्टिव केस को पढ़ा था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए,
तो ये रूल आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। क्लियर है? चलिए, तो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन और लेट दोनों के ही बाद में हमेशा कौन सा केस यूज किया जाएगा? तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज हम करेंगे। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, पजेसिव प्रोनाउन का यूज, अब जो रूल है ध्यान से समझिए, है ना। पजेसिव प्रोनाउन का यूज बोला, क्या बोला? पजेसिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में किया जाता है ना। तो पजेसिव प्रोनाउन, या अब ये पजेसिव प्रोनाउन को कहां पर यूज करने के लिए बुलाएं? या तो भाई हम सब्जेक्ट की जगह पर यूज करेंगे, है ना, या तो हम सब्जेक्ट की जगह पर यूज करेंगे, या फिर हम ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज कर सकते हैं। क्लियर? दोनों में से किसी भी जगह। तो पजेसिव प्रोनाउन बुलाएं। अब भाई पजेसिव प्रोनाउन क्या है? ठीक है, ये केस हमने पढ़े थे पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, चलो, तो पजेसिव प्रोनाउन का यूज हमें करना है कहां पर? सेंटेंस में। ठीक, चलो, तो ये क्लियर है आपको कि भाई पजेसिव प्रोनाउन कहां पर आएगा? हमेशा सेंटेंस के सब्जेक्ट में या फिर ऑब्जेक्ट में। क्लियर है? चलो, तो पजेसिव प्रोनाउन यहां पर आएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक, तो जैसे आवर्स इज अ ग्रेट जॉब, आवर इज अ ग्रेट जॉब, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई इसमें कौन सा पजेसिव प्रोनाउन है और कौन सा नहीं है। ठीक है, क्योंकि लेक्चर 1 में मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक, चलो, और सेकंड लास्ट वाला क्या दिया? दोस बुक्स आर नॉट माइन। ठीक, तो अब इसमें देखें, आवर इज अ ग्रेट कंट्री या जॉब, या आवर्स इज अ ग्रेट जॉब, या फिर दोस बुक्स आर नॉट माइन। ठीक है, चलो, तो इनमें से जो भी है ये आपको देखना है, समझना है कि इसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा बेटा आज का क्लास। ठीक है, इन सेंटेंसेस में से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। ठीक है, तो मैं इसे आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, ठीक, ताकि क्लास जो है आपके लिए इंटरेस्टिंग बन सके। ठीक, तो बाकी जो है इसके बाद में आने वाली क्लासेस में हम सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीजें हम डील करने वाले हैं, बिल्कुल बारीकी से आपकी तैयारी, है ना। सारे रूल्स हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेशन भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।